Hello, Assalamu alaikum. This is Salman Khan from SK Designs. So welcome to the channel or welcome to the course of Adobe Photoshop. और आज Adobe Illustrator की नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में कुछ एक दो टूल और हम एक्सप्लोर करेंगे। होप सो कि पिछली जो भी क्लासेस हुई हैं आप लोगों ने उनसे कुछ सीखा होगा। ख़ासकर जो हम बात कर रहे थे पेन टूल की और साथ साथ कर्वेचर टूल, और हमने कुछ शेप को भी एक्सप्लोर किया कि लाइन सेगमेंट टूल्स को हमने देखा और उसी से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें हैं। और उस में से एक टूल को हमने स्किप किया था। आपके जहनों में भी आया होगा कि आपने रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल आपने नहीं पढ़ा, तो फिर उसकी कनेक्शन थी आगे एक जो ना एक टूल के साथ, इसलिए वो पहले वो टूल एक्सप्लोर करूँगा मैं। देन समझाने के बाद आज हम वो ग्रिड टूल भी इसी क्लास के अंदर कवर अप कर लेंगे और इंशाल्लाह आप लोग ये चीज़ समझ जाएंगे। तो पहली टूल जो हमने समझना है वो ये है कि आपने लाइव पेन टूल को स्टडी कर लेना है, जो कि एक लाइवली आप ऑब्जेक्ट्स पे टूल करते हैं, पेंट करते हैं। तो पहले इस चीज़ को समझते हैं, देन वी विल जंप ऑन टू द आवर लास्ट प्रीवियस जो पार्ट ऑफ द वीडियो था, उसमें ये था कि हमने पेन रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल को स्किप किया था। तो बिना वक्त ज़ाया किए आ जाते हैं लाइव पेन टूल पे। तो लाइव पेन टूल बेसिकली आपको इसी पाथ के नीचे स्ट्रेट यहाँ पे जो ना मिल जाता है आपको, ठीक है। इसमें आपने राइट क्लिक कर लेना है, शेप बिल्डर टूल के नीचे आपको मिल जाएगा लाइव पेंट बकेट। और इसका डेफिनेशन कुछ यूँ है कि आप अगर लाइवली पेंट करना चाह रहे हैं, लाइवली पेंट का मतलब ये है कि आपके पास एट अ टाइम बहुत सारी सैम्बल्स हैं, बहुत सारी शेप्स हैं और आप चाह रहे हैं कि उनको डिफरेंट कलर्स दे दें, ठीक है। यू वांट टू कोई भी कलर, ठीक है, वो मे बी ग्रेडियंट और मे बी कोई पैटर्न हो सकता है, ठीक है, वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। मल्टीपल शेप्स हैं, ठीक है, तो उनको आप लाइव पेन टूल के थ्रू कर सकते हैं एट अ टाइमली, ठीक हो गया। अगर आपको जब ब्रश के थ्रू जाना है या फिल के थ्रू जाना है तो आपने इंडिविजुअली करना होता है, पर जो लाइव पेन टूल का है ऑप्शन, उसके ज़रिए आप एट अ टाइम ही मल्टीपल चीज़ों को आप सेम कलर, सेम पैटर्न, सेम ग्रेडियंट दे सकते हैं। तो आइए चलते करके देखते हैं, देन यू विल जो ना श्योरली वेल अवेयर ऑफ इट, ठीक है जी, आप समझ जाएंगे क्या चीज़ है। तो ग्रिड टूल पे आने से पहले ये है कि आपको ये बता देगा, जो ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि आपने ब्लैक वाइट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसको खैर रहने दे, स्ट्रोक वगैरह जो भी हो। पहले हम क्या करेंगे, कुछ शेप्स को ड्रॉ करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ रेक्टेंगुलर टूल पे, ठीक है जी, और रेक्टेंगुलर टूल से मैं कुछ शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जिसका फिल होना चाहिए ब्लैक, और एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका फिल मैं रखता हूँ कोई ये, ठीक है। और सोन बहुत सारे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये और इसकी जो फिल है वो मैं रख रहा हूँ ब्लू। देन इसकी फिल होनी चाहिए कुछ डिफरेंट ही, ठीक है जी। इसकी कोई फिल रखते हैं ग्रीन और इसकी फिल रखते हैं हम ये चले। तो मैक्सिमम हमारे पास कोई 5 के हिसाब से आपके पास बहुत सारी शेप आ चुकी हैं। अब वो एक एक शेप दूसरे शेप को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और अगर हमें इनको डिज़ाइन करना है तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें किस हिसाब से करना है। और अगर हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ को फ्रंट पे लेके आएँ, एक शेप करें, तो उस हिसाब से हम इस लाइव टूल पेन टूल के थ्रू भी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है यहाँ इसके साथ ओवरलैप हो रहा है, तो इसका ये इतना हिस्सा, ठीक है, और इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, वो भी इस शेप के साथ कंसीडर हो, ठीक है। ऑल्दो कि ये शेप अलग अलग है पर वो कलर सेम हो, विदाउट मेकिंग अरेंज करना इसका, ठीक है। अरेंज का जो ऑप्शन है उसके अलावा हम मैं कर सकूं, तो इसमें ऑप्शन हम लाइव पेन टूल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। लाइव पेन टूल को मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप लेके आ सकते हैं, खैर वो चीज़ भी है। और आप चाहे तो कर सकते हैं शॉर्टकट की यूज़, जिसमें के मैं दबा रहा हूँ, देन मेरे पास लाइव पेन टूल बकेट आ रहा है। अब आप कंट्रोल दबा के शेप्स को सेलेक्ट करें, ठीक है, पहले कर ले अच्छी बात है, देन आपके पास शेप्स आ सकती हैं। अब देखें, ये जब आप शेप क्रिएट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके पास कौन सा कलर सेलेक्ट हुआ है, कि आप कौन सा कलर पेंट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये कलर सेलेक्ट हुआ है, इसको मैं करता हूँ चेंज और मैं चूज़ करता हूँ रेड, बिल्कुल रेड।
और मैं चाह रहा हूँ कि इनर जो एरियाज़ है वो रेड हो जाए। तो ये चीज़ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए जिसमें मैंने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ड्रैग कर लेना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और क्लिक के बाद ड्रैग इधर, ड्रैग इधर, ड्रैग इधर, ड्रैग इधर। अब जितनी जगहों पे मैंने ड्रैग किया है वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अगर वो हो सकता है कि कोई जिस हिसाब से मेरे पास कोई शेप मेरे पास ग्रेडियंट में है तो उसको भी कन्वर्ट करेगा, सो ठीक है। खैर समझाने का मकसद यही था कि आप चाहें तो चीज़ें जिस हिसाब से चाहे कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये साइड हुआ है, अभी कुछ शेप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। अब इसको भी ये है कि आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आना है, आपने इनको करना है एक्सपेंड, ठीक है। जो ही आप एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड में आपको पूछेगा कि आपने ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करना है, फिल भी करना है, स्ट्रोक भी करना है। मैं उन ऑल को चेक कर रहा हूँ। और सॉरी मैंने गलती की, हमने स्ट्रोक को नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रोक को करेंगे तो क्या होगा कि वो आपको स्ट्रोक भी ले लेगा। तो स्ट्रोक को मैं अनफिल रख रहा हूँ और दैट्स इट, ठीक है जी। ये और आपके पास अभी बहुत सारी शेप्स आई हैं, ठीक है। इन शेप को आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ आ जाए, इनको कंट्रोल ग्रुप कर लें, ठीक है जी। ऐसा सर ये कलर सारा ले लेगा, ठीक है जी। और शेप बिल्डर टूल के ज़रिए आप इनको अरेंज कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद आप आ गए शेप बिल्डर टूल में, इसी पेन टूल बकेट के अंदर है। और ये ले जी, आपने इनको सेलेक्ट कर लिया और दैट्स इट, आपके पास शेप बन चुके हैं, ठीक हो गया ये चीज़। पर खैर वो नहीं चाह रहे, हमने किया जी एक पैटर्न बनाया सर्टेन, और सर्टेन पैटर्न के थ्रू हमें बताया कि ये जो शेप है इसका फिल था, ठीक है। इस फिल के हिसाब से ये इसका एरिया भी है, ये इसका एरिया है, ये इसका एरिया है। तो यू कैन डू, इसको जो आप इंडिविजुअली सेलेक्ट करने के बाद इसके फिल वगैरह जो भी हैं इसको आप कम कर ले और जैसे ये सारा आपका हो जाएगा। तो ये थी आपके पास लाइव पेंट टूल, जिसके ज़रिए आप मल्टीपल इनको चूज़ हैं, इस हिसाब से चाहे पेंट कर सकते हैं। मैं दोबारा मैं आ रहा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे पास कलर सेलेक्ट है ये, और मैं जिधर जिधर चाहूँ तो इनको मैं पेंट कर सकता हूँ, ये ठीक है जी। ये मेरे पास एक ही कलर, सिंगल कलर मेरे पास पेंट हो चुका है इन सब पे। ये चीज़ जो मेन चीज़ समझाने का मकसद था वो तो डेफिनेशन ही आपकी हो गई। अब जो हम चल रहे हैं एक रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल की तरफ, ठीक है। आपने आना है कर्वेचर टूल के नीचे, आपके पास ये है आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद आपने ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। अब ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास एक जाला आ जाएगा, ठीक है। ये जाला आने के बाद इस जाले का फिर इस हिसाब से है कि आपके पास कितनी कॉलम्स, कितनी जो ना रोज होनी चाहिए, उस हिसाब से है। और मोस्टली ये जो हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है वी यूज़ फॉर पिक्सल आर्ट, एनएफटीज डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। और क्रिप्टो पंक्स टाइप की चीज़ें जो कि मैंने कभी वीडियोस में बनाई है मैंने, किस हिसाब से हमने क्रिप्टो पंक्स बनाने हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में ज़्यादा स्कोप है उनका। तो इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए हमें यूज़ होता है। आपने सुनी होंगी 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट और 25 बिट, इस हिसाब से फिर आपकी डिज़ाइंस बनती हैं। बिट मतलब ये है कि पर पिक्सल, इस हिसाब से आप बॉक्सेस रखते हैं, उस बॉक्सेस में आप शेप में कलर फिल करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी हो चुकी है, खैर आप वो चीज़ वहाँ से भी कवर अप कर सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा ऊपर, उस वहाँ से भी इसको देख ले, स्टडी कर लें। खैर ये चीज़ आपको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ग्रिड समझाना। अब मैं रेक्टेंगुलर ग्रिड पे डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ। ये विड्थ और हाइट आप कंसीडर कर लें कि आपको किस तरह का साइज़ बनाना है। लेट्स सपोज किसी का अवतार है, किसी का पोर्ट्रेट इमेज है, या कोई फ्लैट डिज़ाइन है वेब बेस में, तो आप उसकी साइज़ उस हिसाब से रख सकते हैं। तो आई एम ओके विथ ये जो शेप है 5 तकरीबन स्क्वायर है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है, ठीक है जी, वो 5 रखा है। मैं इसको ज़्यादा रखता हूँ, मैं रखता हूँ 25 बाई 25 का रखता हूँ, ठीक है। मैं कोई पोर्ट्रेट ही बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिल आप रख सकते हैं, रखना चाहें तो, नहीं तो आप नहीं रख सकें। आउटसाइड ऑफ एज अ फ्रेम रखना चाहें वो भी रखें, देन ओके, ठीक है। अब आपके पास ये शेप आ चुका है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, जस्ट आपने क्लिक करके ड्रैग करना है ना। और याद रहे कि आप जब शिफ्ट दबाएंगे तो आपको परफेक्ट 25 बाई 25 मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो अपने हिसाब से चीज़ें ड्रॉ करेगा। तो दैट्स इट। ये अब आपके पास ये ग्रिड टूल आ चुका है। अब आपकी जो कलर्स होंगी, ठीक है, जो आपका जो पेंट होगा या आप जो चीज़ ड्रॉ करना चाहेंगे वो इसी सर्टेन पैटर्न के अंदर ही होगा, इस ग्रिड के अंदर ही होगा। इस ग्रिड टूल का बनाने का मकसद ही यही है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं पेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लाइव पेन टूल बकेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं कलर ले रहा हूँ। फिल हो चुका है पहले से, मैं फिल नहीं ले रहा, ठीक है जी। मैं यहाँ से लेता हूँ ये वाली कलर और दैट्स इट। अब मैं चाह रहा हूँ जिस हिसाब से ड्रॉ करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ भाई कोई रैंडमली शेप बनाऊँ, ठीक है जी। ये ड्रॉ हो गया, ये है। जस्ट आपने क्लिक, एक दफ़ा क्लिक करने के बाद जैसे उसको फेरना है, ठीक है, तो आप बिल्डिंग शेप की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक हो गई ये। और
ये एक बिल्डिंग हो गई, ठीक है। और ये कोई और बिल्डिंग बनाते हैं हम, जो शेप्स होती हैं गेम वाली ना वो अक्सर बनाते हैं। दैट्स इट। तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं मल्टीपल। और आप लोगों ने माइनक्राफ्ट की गेम्स देखी होंगी तो उसमें भी ये सिंबल्स होती हैं। और ये जो क्रिप्टो पंक्स की मैंने बात की, ये जो चीज़ें हैं वो आपकी मैक्सिमम आपको जो ना मार्केट में इसकी स्कोप ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये आप बना सकते हैं। खैर बहुत सारी चीज़ें, ये जो आपका जो ग्रेड टूल है उसका मकसद ये है कि आप पिक्सेल्स के अंदर अपनी शेप्स को ड्रॉ करें, ठीक है। स्पेसिफिकली जिस हिसाब से आप चाहें तो उनको डिज़ाइन दे सकते हैं। खैर मैंने जो वीडियो देखी है उसमें मैंने एक क्रिप्टो पंक बनाया है, उसके ज़रिए आप इसको ज़रा और अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपने ये बना लिया, लेट्स सपोज आपकी डिज़ाइन हो चुकी है, ठीक है जी। आप इनर चाहें तो कोई और कलर दे दें। सो अब आप आने के बाद क्या करें, फाइनली इस ग्रिड को ख़त्म करना है तो आपने जाना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट के बाद आपने एक्सपेंड करना है, ठीक है। जो ही एक्सपेंड करेंगे पूछेगा आपने फिल वगैरह, तो फिल वगैरह आपने रखना चाहे रखें, देन ओके मेरे स्टॉक वगैरह चीज़ें सही हैं, देन ओके पूछ रहा है आपसे, परमिशन ले रहा। अब देखिए यूजुअली आपके पास ये क्या हो गया, एक एक पिक्सल बन चुके हैं, ठीक है। और दैट्स इट, आपके पास मज़े की बात चुकी हैं अलग अलग, ठीक है। आप चाहे तो इनको फिल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिल करने के लिए आपको क्या है कि मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करना है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया है। मैजिक वॉन्ड टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, करने के बाद उसी सेम कलर को मैं पिक कर रहा हूँ, तो ये उसी जितने भी कलर्स हैं सेम उसको पिक करेगा। करने के बाद आपको बता देगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद दिस कलर, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पाथ फाइंडर के ज़रिए फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है जी। और दैट्स इट, ये हो गया। और आप चाहे तो इस पाथ फाइंडर टूल के ज़रिए इसको पहले सेलेक्ट कर ले, करने के बाद ये चीज़ सेलेक्ट हो गई। और इसको आप चाहें तो कलर देते हैं, सॉरी फिल नहीं देना, ये अभी ठीक है, ठीक हो गए। अब मैं इसको कर रहा हूँ ग्रुप, ठीक हो गई। इसको आप चाह तो दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये आपके पास शेप बन चुकी है, बाकी सारा ग्रेटर आपका ख़त्म हो चुका है, सही हो गया। ये थी जी आपकी ग्रिड टूल की कहानी, रेक्टेंगुलर। और होप्स हो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो आपने लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। चैनल पे नहीं तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और ताकि बेल आइकन भी दबा दें, कमिंग वीडियोस आपको समझ में आएँ और चीज़ें हैंडल हो सकें, सही हो गई। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने लाइक शेयर कमेंट करना है, साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम इंशाल्लाह कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज की इस क्लास की जो चीज़ें हुई थी, आपने इनको परफेक्टली एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, डिज़ाइन के साथ खेलें, कलर्स के साथ खेलें। और टाटा बाय बाय।